करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मगर क्या कीजिए कि जब तक महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसका ज़ैली इदारा एग्रीकल्चर E&M विंग है, जो मार्केटिंग इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग है, वो अपनी रविश दुरुस्त नहीं करेगा तो अर्ज़े पाक पे जो भी फसल उगेगी उसे ज़वाल ही ज़वाल होगा। और महकमा ज़राअत हमारी ज़राअत में और तलब व रसद में मार्केट में जो गैब मसनूई पैदा कर रहा है और जो बीज बो रहा है मुबैना तौर पे रिश्वत लेके ट्रांसफर पोस्टिंग का नाअहल लोगों को पोस्ट किया जा रहा है की पोस्टर्स पे जूनियर अफसरान को, उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं कि एक जो तलब व रसद का गैप है गैप है मार्केट्स में, उसकी वजह से हमें ये अशाए फरोनोश की कीमतें, ज़रई अजनास की कीमतें आसमान को छूती नजर आती हैं। और ये तो हम आपको बताएंगे ही, मगर इससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि चंद दिनों कबल हमने डायरेक्टर पयाम की बाबत आपको बताया था कि किस तरह वो गाड़ियां जिनके ज़िमन में मेंटेनेंस और जो लुब्रिकेंट्स और पेट्रोल की मद में पैसा जाता रहा, वो गाड़ियां उस ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। ये इसी चीज का पेश खैमा है, इसी का रिटर्न है कि नाअहल लोगों की तैनातियां की जाती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जब मार्केट सेक्रेटरीज हैं जो मार्केट कमेटीज के, वो नाअहल जूनियर अफसरान रिश्वत ले देकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी एग्रीकल्चर E&M विंग की जानिब से, तो तलब व रसद का मसनूई गैप भी क्रिएट किया जाएगा और मार्केट में फलों की और सब्जियों की मसनूई किल्लत और कंसेंसस और नेक्सस डेवलप करके स्टॉकिस्ट का यानी ज़खीरा अंदोजों का और ये मार्केटिंग विंग के लोगों का, मार्केट कमेटी के लोगों का, इस वजह से अवामुल नास की से दुगनी चुगनी कीमतें वसूल की जाती हैं। और क्या वजह है कि अपने ही महकमे के मरवजा कवानीन और ज़वाबत के बरखिलाफ ये तैनातियां की जाती हैं, ये भी आपको बताते हैं। मगर आपको मैं एक सवाल है, आप कभी ऐसा करेंगे कि एक लर्नर को जो भी गाड़ी चलाना सीख रहा हो उसे 72 सीटर कोच ड्राइव करने का कह दें, या जिसकी बिनाई आईसाइट वीक हो उसे ड्राइव करने का कह दें? आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मगर क्या कीजिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ैली विंग है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक विंग, जिसके ज़ेर नगीन पंजाब भर की 372 मार्केट कमेटीज आती हैं, इसकी गाड़ी नाअहल ट्रेनी और लर्नर ड्राइवर्स के और जिनकी आई साइट कमजोर है, जो इन चीजों को नहीं समझ सकती, उनके हाथों दे दी गई है। और ये पोस्टिंग पैसे लेकर के घरों में फलों, सब्जियों और रिश्तेदारों के अफसराने बाला के पहुंचा के ये की जाती हैं। और सेक्रेटरी ज़राअत हो या स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत हो या डायरेक्टर पंजाब हो E&M, उनको ये पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा। तो ये देखिए कि जनाब लाहौर की एक मार्केट कमेटी है, मुल्तान रोड मार्केट कमेटी, जिसे बी क्लास मार्केट कमेटी कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि पामना के मुताबिक और फाइनल रेगुलेशंस के मुताबिक जनाब सी क्लास मार्केट कमेटी में भी जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की सीट है वो स्केल 15 की है। और यहाँ बी क्लास मार्केट कमेटी में एक राय मोहम्मद खालिद साहब तैनात थे 16 ग्रेड, जो कि एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशंस ही थे। तो जनाब डीपीसी होती है 20 मई 2022 को, यानी इसी रवां बरस के मई को, और उसमें फैसला किया जाता है कि राय मोहम्मद जनाब खालिद को प्रमोट करके 16 से 17 स्केल में कर दिया जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। और उसी दिन फिर जनाब 20 मई को ही उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है जनाब राय खालिद को पत्तों की मार्केट कमेटी में। अब पत्तों की मार्केट कमेटी में उन्हें तैनात कर दिया जाता है। और उसी दिन मुल्तान रोड मार्केट कमेटी में एक जूनियर तरीन अहलकार इंस्पेक्टर जनाब मोहम्मद मुनीर, जिसका स्केल 14वां स्केल है, उसको एज पर अगेंस्ट द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन और जनाब 14वें ग्रेड के आदमी को बी क्लास मार्केट कमेटी का
जनाब सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया जाता है, जबकि एज पर फाइनल रेगुलेशंस और पामरा एक्ट 16वां स्केल का बंदा बी क्लास मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी लग सकता है। और ऐसे कई मिसालें पंजाब भर की 372 मार्केट कमेटी में मौजूद है। ऐसा क्यों होता है, पैसे लेकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों की जाती है, और यहाँ मुबैना कहना शायद गलत होगा, ये भी हम आपको अभी एस्टेब्लिश भी करने की कोशिश करेंगे। अब जनाब होता क्या है कि राय मोहम्मद खालिद को जो 17 ग्रेड में प्रमोट होते हैं, 20 मई को ट्रांसफर किया जाता है पत्तों की मार्केट कमेटी, और पत्तों की मार्केट कमेटी में भी एक जूनियर एहलकार इंस्पेक्टर लेवल का वहां तैनात होता है, और मुबैना तौर पे वो अफसराने बाला से साज़बाज करके 11 रोज गुजर जाने के बावजूद यानी 31 मई तक राय मोहम्मद खालिद को वहां चार्ज नहीं लेने देता, और 31 मई को चंद लम्हों के लिए राय मोहम्मद खालिद को चार्ज दिया जाता है मार्केट कमेटी पत्तों की का, और फिर वही जो फल फ्रूट और सब्जियां और ना जाने कौन कौन से तहाइफ जो पहुंचते हैं अफसराने बाला के घरों में, वो उनकी चमक काम कर जाती है। और उसी रोज ही राय मोहम्मद खालिद को जो सीनियर तरीन आदमी है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ओकाड़ा मार्केट कमेटी में। और हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जाता है कि राय मोहम्मद खालिद कहीं चीख ना पड़े, एजिटेट ना कर दे, और चंद लम्हों के चार्ज अज्यूम करने के बाद ही वहां पे फिर मार्केट कमेटी पत्तों की में एक जूनियर एहलकार को तैनात कर दिया जाता है। राय मोहम्मद खालिद साहब को ओकाड़ा में सिर्फ इसी वजह से कि वो एजिटेट ना करे तैनात कर दिया जाता है। और ऐसी ही मिसालें लाहौर में और भी मौजूद हैं। और मैं फिर से बताता चलूं कि फाइनल रेगुलेशंस हैं जो, और जो एक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक विंग के, उसके मुताबिक बी क्लास मार्केट कमेटी में 16 स्केल का आदमी को होना चाहिए, मगर यहाँ पे 17 स्केल के सीनियर तरीन आदमी को ना सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, 11 रोज तक उसे लटकाया रखा जाता है, पत्तों की मार्केट कमेटी का चार्ज नहीं दिया जाता, और उसी रोज 31 मई को जब चार्ज दिया जाता है, चंद लम्हों के चार्ज ज्यूम करने के बाद फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है ओकाड़ा में। और मुल्तान रोड पे भी जूनियर, और पत्तों की मार्केट कमेटी में जूनियर आदमी को सेक्रेटरी अपने ही महकमे के कानून के बरखिलाफ क्यों लगाया जाता है? क्या ये रिश्वतस्तानी की खुली मिसाल नहीं? मगर आप लीजिए जनाब, आपको कौन रोक सकता है कि जो ये बाबू शाही अफसर शाही बैठी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग में, ये करे, हम क्या कर सकते हैं? मगर ये जो कोहे ग्रां जो कभी आलू की किल्लत मसनूई पैदा करके, कभी टमाटर की, कभी प्याज की हम पे गिराया जाता है, ये नेक्सस है इन्हीं सेक्रेटरीज का और उन्हीं स्टॉक होल्डर्स का जो पाकिस्तान के लैंड ऑफ लॉ के बरखिलाफ चीजें स्टॉक करते हैं, और इनकी कनाइवन से, इनके नेक्सस से ऐसा किया जाता है, और भुगतना आपको और मुझे पड़ता है। अब सवाल यह है कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से लेकर के सेक्रेटरी ज़राअत और स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत और डायरेक्टर यूनियन पंजाब इस ज़िमन में अपने महकमे के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो इसके बाद भी देखते हैं कि वो करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो उसका जवाब खुली और उरिया हकीकत की तरह आपके सामने